मैं आप सभी दोस्तों का और हमारे मैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत करती हूँ और हमारे विशिष्ट अतिथि को आपका अभिनंदन करती हूँ। सर, आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत मान्य है। आज के प्रोग्राम के लिए हम सब एक बहुत अच्छे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए गैदर हुए हैं। मैं श्री शंकर लालवानी जी का ढेर सारी तालियों के साथ और अपने दिल की गहराइयों के साथ अभिनंदन करती हूँ। सर, आगे मैं आप सभी को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी। बहुत अच्छे व्यक्ति, अरे सभी अच्छे हैं और नहीं, जनक पलटा जी तो हृदय से अच्छी हैं और सेवा से अच्छी हैं और हमारी बहुत प्रिय हैं। वो तो हमारी पहले से अच्छी है, बहन जैसी, हमारी माँ जैसी। मतलब उनका उल्लेख करना और उनकी करना तो हमारे बस में ही नहीं है। इतनी बड़ी श्रृंखला है उनके सेवा की और हमारे शहर की शान है। मैं आपका स्वागत करता हूँ मैडम, बहन जी आपका स्वागत करता हूँ। और पुनः मैं आता हूँ हमारे मित्र शंकर जी की तरफ, लालवानी जी की तरफ, जिन्होंने भारत में सर्वाधिक वोट पाकर, और ये तो सब ठीक है, इतना लोकप्रिय है। लालवानी जी, मेरी वाइफ को एक यहाँ छाला हो जाता है, तो मैंने कहा कि यार आप ऐसी दवा दो जो कल तक ठीक हो जाए। हाँ, इनके इलाज की यही तारीफ है कि जादू जैसा असर करता है। होम्योपैथी में लोग बाग ऐसा, डॉक्टर A.K. द्विवेदी, अश्विनी कुमार द्विवेदी एक ऐसे जादूगर हैं जिनका पूरे विश्व में नाम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी भी इनकी प्रशंसा करते हैं और आपके बगल में इनके दामाद तो ठीक है, मेरे भांजे भी ठीक है, एक बहुत बड़े क्या कहते हैं उसको, मनोचिकित्सक डॉक्टर चतुर्वेदी, वैभव चतुर्वेदी। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। श्री डॉक्टर A.K. द्विवेदी जी उन्हें सम्मान के साथ आप सभी से गुजारिश है, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सुप्रभात। अत्यंत हर्ष की विषय है कि हम लोग आज अप्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस रैली निकाल रहे हैं। हम केवल अप्लास्टिक एनीमिया के लिए नहीं लोगों को बताएंगे, उसके साथ में थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया या अन्य जो रक्त विकार होते हैं उसके बारे में भी लोगों को बताएंगे। हमारा इंदौर लगातार 5वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 रहा है देश में। हमारा प्रयास रहेगा कि स्वास्थ्य में भी नंबर 1 कहलाए। हमारा एक अनूठा प्रयास है आज के इस अभियान के द्वारा। जो लोग स्वयं को नॉर्मल समझते हैं, स्वस्थ समझते हैं, उनका हम लोग रक्त का जांच करा रहे हैं, हीमोग्लोबिन जांच करा रहे हैं और उनमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो दिखने में स्वस्थ है, क्या उनका हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है, क्या वो रक्त की दृष्टि से भी स्वस्थ है। तो ये एक अनूठा प्रयास है हमारा जो 3 मार्च तक चलेगा और इसका समापन हम 4 मार्च को एक सेमिनार के रूप में करेंगे, जहां पर हम ये बताएंगे कि कितने लोगों का हीमोग्लोबिन जांच किया और उसमें उनका नॉर्मल जैसे दिखने वालों में परसेंटेज क्या रहा। उसके साथ ही हम लोग गुड़, चना और खारक, जिसको पिट खजूर से जो सूखा हो जाता है, खारक या छुहारा बोलते हैं, वो भी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसका एक पैकेट मैं आपको दिखा रहा हूँ।
इसका मेन उद्देश्य है कि लोगों को यह समझाने का प्रयास करना कि यदि आप गुड़ चना और खारक खाएंगे तो आपका खून नॉर्मल रहेगा या रक्त बढ़ेगा। हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं जो कैंसर के बाद कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी लेकर के आते हैं और उनका बोन मैरो काम करना बंद कर देता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है या प्लेटलेट कम हो जाता है। वो लोग जितना कैंसर से परेशान नहीं रहते हैं, उससे ज़्यादा उनकी हीमोग्लोबिन कम होने या प्लेटलेट कम होने से परेशान हो जाते हैं। तो हम उनमें कैसे घरेलू खाद्य पदार्थों का सेवन करके और रक्त बढ़ाएं, ये प्रयास करेंगे। हमारा कार्य केवल इतना ही नहीं है कि जो मरीज हैं उनको ठीक करना, बल्कि हमारा प्रयास यह भी होना चाहिए कि हम वेलनेस को कैसे प्रदान करें। जो स्वस्थ हैं वो स्वस्थ बने रहें, उसको सिखाने का प्रयास भी एक चिकित्सक का होता है और वो हम करने का प्रयास करेंगे इस रैली के माध्यम से। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया को लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं और वो समय समय पर चिकित्सकों और वैज्ञानिकों से बात करते हैं कि इस बीमारी पर आपके द्वारा कुछ किया जाना चाहिए। उनसे भी प्रेरणा लेते हुए मैंने इस अभियान को रूप दिया है। तो ऐसे जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, डॉक्टर जनक पंटा जी हैं, जो उन्होंने बताया कि गांव में रहते हुए गांव वालों की भाषा में उनको क्या करना चाहिए, कैसे स्वस्थ रहना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने कई सालों तक सेवा किया, बताया। ये बहुत ही अनूठा कार्य था कि गांव वालों की भाषा में, मेडिकल नॉलेज थोड़ी कठिन होती है, उसको हमको हिंदी में समझाना और फिर गांव वालों की भाषा में समझाना, उसका उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रयास किया और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हुई। तो ऐसे डॉक्टर जनक पंटा जी से भी मैं सीखता रहता हूँ, तो इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे सांसद श्री शंकर लालवानी जो हाल में ही दुबई में एक मंदिर में ईंट प्रदान करके आए हैं, तो हम उनसे उस मंदिर का थोड़ा सा ओजस आशीर्वाद भी लेना चाहेंगे। थैंक यू पधारने के लिए। हमारे यशस्वी और लोकप्रिय शंकर भैया हमारे भारत के संसद में जाके इंदौर को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। तो मैं सबसे पहले उनको बधाई देती हूँ कि वो हर काम, सुबह उठते शायद रात को सोने तक वो लगातार शहर के हर काम में जुड़े रहते हैं। और अभी प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन इंदौर में बायोगैस CNG का उद्घाटन किया, उस दिन उन्होंने बोला कि इंदौर में नंबर 1 इंदौर की बात की उन्होंने, इंदौर की सफाई की बात की और हमारे सांसद भाई की बात की उन्होंने कि वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। जैसे ताई पहले इतने साल सेवा देती थी, तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है कि जब वो किसी कार्यक्रम में जाते हैं और मुझे जाने का अवसर मिलता है तो बहुत कुछ उनसे सीखते भी हैं और प्रेरणा भी लेते हैं हम लोग। ये जो प्रोग्राम अप्लास्टिक अनीमिया से मुक्ति पाने की बात डॉक्टर द्विवेदी ने हर साल करते हैं, मुझे पता है। तो इंदौर में मेरी नज़र में वो केवल एकमात्र डॉक्टर है जो आयुष के साइंटिफिक एडवाइज़र है काउंसिल के, लेकिन ऐसे डॉक्टर जो होम्योपैथी और उसके साथ नेचुरोपैथी और आयुर्वेद ये सारा मिला के भी करते हैं। और अगर किसी को सर्जरी की ज़रूरत है तो ये भी कहते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन जहाँ लेनी पड़ेगी वहाँ लेनी चाहिए। लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी है कि इंदौर में ऐसे डॉक्टर हैं जो इलाज के पहले बचाव के लिए इतना सोचते हैं और करते हैं, उनको भी और शहर को सफलता मिले। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इतने लोग आए हैं जो हीमोग्लोबिन अपना चेक भी करवाएंगे और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका मुझे पता है, मैं उनका एक मैगज़ीन निकलता है वो पढ़ती रहती हूँ, वो पता चलता है कितने लोग उससे ठीक हो गए दवाई से। तो मैं शुभकामनाएं देती हूँ। डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी जो मनोचिकित्सक हैं, और इस बीमारी में जैसा कि हम जानते हैं कि लोगों को मानसिक रूप से बहुत आघात होता है, पीड़ा होता है, तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी भी अपनी बात रखें। अतिथिगणों का नमस्कार करता हूँ कि वो अपना बहुमूल्य समय निकाल के आज यहाँ उपस्थित हुए। आज हम जो यहाँ पे रथ निकाल रहे हैं, तो
एक अनीमिया की जो समस्या है काफ़ी व्याप्त है, लेकिन लोगों को उसके जो सामान्य लक्षण आते हैं उसके बारे में पता नहीं रहता। तो ये रक्त के द्वारा जो एक सुस्ती बनी रहती है और किसी काम में मन नहीं लगता, हार्ट बीट काफ़ी तेज रहती है, अपने जो हाथ और पैर रहते काफ़ी ठंडे हो जाते हैं, तो ये सब अनीमिया के काफ़ी जो सामान्य लक्षण हैं। तो हमारा जो ये लत अभी निकलेगा, पूरे शहर में भ्रमण करेगा और सबको अवेयरनेस फैलाएगा अनीमिया के बारे में। परम आदरणीय जनक पंडा जी, हमारे डॉक्टर द्विवेदी जी, गौतम जी, वैभव जी, यहाँ उपस्थित भाई और बहनों, आज हम एक अच्छे काम के लिए इकट्ठे हुए हैं। प्लास्टिक एनीमिया, मैंने तो कभी सुना नहीं था। आपके यहाँ पिछले कुछ वर्षों से जब से आने लगा हूँ तब से इसकी जानकारी लगी है। वास्तव में ये ऐसी जटिल बीमारी है कि जिसके लक्षण शुरू में तो मालूम नहीं पड़ते, लेकिन जब हो जाती है तो इसकी जो साइड इफेक्ट है या इसके जो परिणाम है बहुत घातक है। पर एलोपैथिक में तो इलाज है, लंबा है और कितना ठीक होता ठीक नहीं है, पर होम्योपैथिक में इसका इलाज होना और गारंटी के साथ। मुझे ध्यान है कि इन्होंने कुछ समय पहले मुझे रिजल्ट बताए थे कि हमने इतने मरीजों को ठीक किया, और ये वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक बात है कि प्लास्टिक एनीमिया को लेकर जो देश में अभियान चल रहा है उसमें होम्योपैथिक में भी इस प्रकार का काम बहुत कम जगह हुआ है। तो डॉक्टर द्विवेदी जी को बधाई देता हूँ कि पूरे देश में आपकी चर्चा है इस विषय को लेकर कि आपने प्लास्टिक एनीमिया में बहुत अच्छा काम किया, उसके अच्छे परिणाम भी आए। हमारे पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धति है उसके माध्यम से भी, क्योंकि इस चिकित्सा पद्धति में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमने देखा एलोपैथिक में तो कितने साइड इफेक्ट होते हैं। अगर डॉक्टर साहब बता रहे थे वो खून ठीक रखना है तो क्या गुड़, चना और खारक। अब ये जो सामान्य चीज़ें हमारे घरों में होती है, अभी हमें ज्ञान नहीं रहता है, हम जाते हो दवाई लेके दवाई भी लेते हैं, उसका साइड इफेक्ट जो एलोपैथिक की दवाई लेते हैं उसका साइड इफेक्ट अलग होता है, और इसमें साइड इफेक्ट भी नहीं सबके घर में रहता है। पर एक जनजागरण होना चाहिए, उसी जनजागरण को लेके आज ये रथ का हरिजन दिखा रहे हैं। मैं डॉक्टर द्विवेदी जी को बधाई देता हूँ, और हमारे गौतम जी हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। सामने वैभव जी, जनक पंडा जी तो हर अच्छे काम के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और आज अभी मैं यहाँ आने के पहले पल्स पोलियो का शुभारंभ करके आ रहा हूँ। आज पल्स पोलियो डे भी है। पूरे विश्व में पल्स पोलियो के माध्यम से हम जो ये बीमारी है खत्म करने के लिए संकल्प है, लेकिन भारत में पहले से ही इस बीमारी को लक्षण नहीं है। साथियों, दीपक उपाध्याय एवं राकेश यादव से निवेदन है कि आप हमारे अतिथियों को मोमेंटो प्रदान करें। प्लास्टिक एनीमिया को लेके आम लोगों में जनजागरण हो, उसके लिए डॉक्टर द्विवेदी जी ने आज रथ का लोकार्पण कराया। ये रथ पूरे शहर में घूमेगा। आम लोगों को प्लास्टिक एनीमिया के बारे में बहुत कम जानकारी है और इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं, इसमें लोगों को परेशानी होती है। तो एलोपैथी के इलाज में लोग करते हैं ठीक है, लेकिन होम्योपैथिक में इस प्रकार का इलाज होना और गारंटी के साथ होना है। कुछ अनुभव इन्होंने शेयर किए जिसमें प्लास्टिक एनीमिया को लेकर उन्होंने रिजल्ट अच्छे आए।
तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि शहर में उन्होंने जन जागरण किया, प्लास्टिक एनीमिया को खत्म करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया इंदौर में। एक स्वच्छ शहर है, स्वस्थ शहर बनाने में वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आज जो पोलियो का भी आपने जो इंदौर जैसे स्वच्छता में नंबर 1 सिटी बन रहा है लगातार 5 साल से, ऐसे ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी नंबर 1 बनना चाहिए। नंबर 1 का कोई प्रतियोगिता नहीं है, लेकिन जो स्वस्थ लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है कि नहीं है, उनका ब्लड नॉर्मल है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपना दैनिक कार्य करते रहते हैं और दैनिक कार्य करते करते थकान आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं या सीढ़ी चढ़ने में परेशानी होती है या दम भरने लगता है। तब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना रक्त जांच कराते हैं तब पता चलता है कि हीमोग्लोबिन 2 ग्राम है या 3 ग्राम है, प्लेटलेट 10,000 है, जबकि प्लेटलेट नॉर्मल 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए, 4 लाख होना चाहिए। इसी में ही ब्लड जांच कराना पड़े तब पता चले कि हमको ये बीमारी काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी। हम लोग एक लोगों में अवेयरनेस लाने का प्रयास कर रहे हैं। लोग जो हेल्दी हैं वो बीमार ना हों, वेलनेस का प्रयास करेंगे और उनके घर में जो खाद्य पदार्थ है जैसे गुड़ है, चना है, पालक है, पनीर है या फिर खारक है, मुनक्का है, इस तरीके को ले करके ये सब जो पदार्थ हैं इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करके हम खून को कैसे बढ़ा सकते हैं वो समझाने का प्रयास रहेगा। हमारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनको हम ये सिखाने का प्रयास करेंगे कि अगर आपका माहवारी 3 से 5 दिन से ज़्यादा आ रहा है, अगर 5 दिन से ज़्यादा आ रहा है तो आपको चिकित्सक को दिखाना चाहिए, ब्लड जांच कराना चाहिए। ज़्यादा रक्तस्राव ठीक बात नहीं है। ऐसे ही जैसे ब्लीडिंग पाइल्स है, हमारे जो वृद्ध वो अवस्था के लोग हैं उनको पता ही नहीं होता, उनको ब्लीडिंग होती रहती है। वो ब्लीडिंग होते होते उनका खून 6 ग्राम पे आ जाता है, चक्कर खा के गिर जाते हैं, तब परिवार वालों को पता चलता है कि उनको खून की परेशानी थी। तो समय रहते उनको ये पता चल जाए, उसके लिए हम लोगों ने हीमोग्लोबिन जांच का यहाँ पे आयोजन रखा है। लोगों को भी हम हीमोग्लोबिन जांच करने के लिए प्रेरित करेंगे और गुड़, चना और खारक का एक पैकेट प्रदान कर रहे हैं। हमारी होम्योपैथिक दवाइयों से हम लोग खून की जो बीमारियां हैं, चाहे वो ब्लीडिंग की परेशानी हो, चाहे हीमोग्लोबिन कम की या प्लेटलेट कम की परेशानी हो, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से ठीक कर रहे हैं। खास करके ऐसे मरीज जो कैंसर से पीड़ित होते हैं, तो कैंसर से ज़्यादा वो कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी के बाद ब्लड की कमी और प्लेटलेट की कमी से जूझते हैं। उनको बार बार ब्लड न चढ़ाना पड़े, इतना ब्लड कहाँ से आएगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा बार बार ब्लड चढ़ाने के लिए। कोविड के बाद लोगों को ब्लड मिल ही नहीं रहा है, बड़ी परेशानी आई कोविड के समय में, लोगों को अस्पतालों में ब्लड नहीं मिला। तो हमें बार बार ब्लड न चढ़ाना पड़े, हमारे घरेलू खाद्य पदार्थों का सेवन करते हुए, होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करते हुए हम कैसे ब्लड को बढ़ा सकें, ये हमारे रथ यात्रा का मेन उद्देश्य है। लोगों को हेल्थ से वेलनेस की ओर ले जाना है। मैं डॉक्टर AK द्विवेदी, अध्यक्ष आयुष मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन एवं एडवांस्ड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च एवं वेलफेयर सोसाइटी इंदौर। थैंक यू।